हेलो, कैसे हैं मित्रों। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए फिर से मैं एक बार आप लोगों को यह बतलाऊंगा कि आप ऑनलाइन जातीय आवासीय कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जब ऑनलाइन अप्लाई करने जाते हैं पोर्टल पर, तो उसमें आप देखते हैं कि आप सारा प्रोसेस को फिल करते हुए जाते हैं और पता चलता है कि हमारा आवेदन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो मित्रों, इसके लिए एक आरटीपीएस के पोर्टल पर एक यूजर आईडी, यूजर पासवर्ड बनाना पड़ता है और उस यूजर पासवर्ड को आप किस तरह से बनाइएगा, इस चीज़ को मैं इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा। और जिससे आप जातीय आवासीय या कोई भी आरटीपीएस काउंटर से रिलेटेड कोई भी आवेदन है, उसको वह यूजर आईडी बना करके अब साधारणतः बिना परेशानी के आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं आप लोगों को बतलाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो चलिए मित्रों, इसको देखिए कि किस तरह से आप यूजर आईडी बना सकते हैं जातीय आवासीय आय या आरटीपीएस काउंटर पर जो भी चीज़ होता है उसका आवेदन करने के लिए आप किस तरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से यूजर आईडी बना सकते हैं, यह चीज़ आप देखिए। तो इसके लिए हम कोई सा भी अपने मोबाइल पर कोई सा भी ब्राउज़र खोल लेंगे। तो जैसे मैं आपको जो भी ब्राउज़र खोलना है वो खोल सकते हैं। मैं ज़्यादातर गूगल का ही इस्तेमाल करता हूं, तो मैं गूगल खोल लेता हूं। अब यह गूगल जब खोलते हैं हम, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा और यह खुल के तैयार हो गया। अब यहाँ हम इसको इस तरह से क्लिक करेंगे और इस पर हम आरटीपीएस लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे आरटीपीएस लिख करके यहाँ हम इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर चला आएगा। अब जो है यहाँ आप जब देखेंगे कि इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा, सबसे ऊपर लिखा है आरटीपीएस 3, आरटीपीएस 2, ये सब जो भी आए इस पर आप यहाँ देखना है सर्विस ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट इन, इसको देख लेना है और इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ उसके पोर्टल पर आएंगे। अब देखिए इस पोर्टल पर आप आ गए, लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं, ये सरकार अपना व्यवस्था किया है। इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आएगा और इस इंटरफेस पर आप बहुत सारा चीज़ है इसको देख सकते हैं। और यहाँ आप सबसे ऊपर जो है यहाँ ये देखिए चाबी दिया हुआ है और लॉग इन लिखा हुआ है। तो यहाँ लॉग इन पर आपको साधारणतः क्लिक करना है। जब लॉग इन पर जब आप क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। अब जब इसके नीचे आइएगा तो यहाँ फिर यह चाबी जो वहाँ क्लिक किए थे यहाँ चाबी है और यहाँ लिखा हुआ है लॉगिन के लिए आगे बढ़े, लॉगिन के लिए आगे बढ़े। तो साधारणतः आप इस पर क्लिक कर दिए, लॉगिन पर आगे बढ़े पर क्लिक कर दिए और क्लिक कर दिए तो यहाँ आपको खोज रहा है, यहाँ आपको बतला रहा है कि लॉगिन आईडी, ओटीपी या पासवर्ड यहाँ डालिए। नहीं तो जब आप यूज़र आईडी बनाए हुए हैं तो इसको जब डालिएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिएगा, ये कैप्चा डाल करके जब लॉगिन करिएगा तो सीधे वेबसाइट पर जहां आवेदन होता है वहां चले जाइएगा। इसका मैं वीडियो आपको आगे बना करके बतलाऊंगा, लेकिन अभी आप यूज़र आईडी के बारे में ही समझिए। तो यहाँ जब नीचे आइएगा तो लिखेगा लॉगिन विथ सीएससी कनेक्ट, तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मोबाइल से बतलाना है। यहाँ लिखा है फॉरगेट पासवर्ड और यहाँ डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हेयर, तो इसी पर आपको साधारणतः क्लिक कर देना है। तो जैसे ही उस पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आता है। अब यहाँ क्या लिखता है, थोड़ा सा बड़ा, चलिए बड़ा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है फुल नेम,
इंटर योर फुल नेम, आप अपना पूरा नाम लिख लीजिए, पहला कॉलम यही लिखा हुआ है। नीचे देखिएगा तो लिखा हुआ है ईमेल आईडी, इंटर ए वैलिड ईमेल एड्रेस, जो चालू है आपका जो ईमेल एड्रेस चालू है, इस पर एक मैसेज आएगा, जो आपका ईमेल आईडी चालू है उसको इसमें आपको एंट्री करना है। ध्यान रहे कि वह ईमेल आईडी चालू होना चाहिए, किसी मोबाइल में होना चाहिए, नहीं तो उस पर मैसेज आएगा, एक ओटीपी जाएगा, तो चालू वाला नहीं दीजिएगा तो ओटीपी आप कैसे वेरीफाई करिएगा, तो यह चालू वाला चाहिए। अब एक जो आपके पास मोबाइल नंबर उपलब्ध है उस मोबाइल नंबर को यहाँ डाल दीजिएगा और एक नया पासवर्ड आप बनाना है। यहाँ पासवर्ड आपको कम से कम 8 डिजिट का बनाना है, कम से कम 8 डिजिट का बनाना है। उससे ऊपर आप 15 डिजिट से तक बना सकते हैं, उससे कम तक बना सकते हैं। तो अब बनाना कैसे है, पासवर्ड कैसे बनाना है, सब किसी तरह का कुछ लिखिएगा तो वो पासवर्ड आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप साधारणतः यहाँ देख सकते हैं कि देखिए यहाँ सबसे पहले जो पासवर्ड बनाइएगा उसका पहला अक्षर जो है वह कैपिटल होगा, पहला अक्षर कैपिटल होगा। जैसे यहाँ बतलाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ABCD, ये हैच दिया हुआ है 1 2 3, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये पहला अक्षर इसमें ये लिखा हुआ है, ये पहला अक्षर जो है ये बड़ा होगा और उसके बाद स्मॉल अक्षर होगा, और इस तरह का चिन्ह जो है मोबाइल पर रहता है उसको ले करके लिख सकते हैं। और उसके बाद 3 अक्षर 1 2 3 लिखिए, 4 5 6 लिखिए, 7 8 9 लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा बनाना चाहते हैं। और यहाँ आपको एक लिखा हुआ है सिलेक्ट, तो स्टेट सिलेक्ट, जब इस पर आप क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम बिहार से हैं तो यह साधारणतः यहाँ बिहार सेलेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही यह चीज़ आप सिलेक्ट कर देते हैं तो आपको यहाँ एक देखिएगा कैप्चा है, और इस कैप्चा को जिस तरह से है इस कैप्चा को इसमें भर देना है। इस कैप्चा को जब यहाँ भर दीजिएगा तो मान लीजिए कि हम इसको देखते हैं 23 19 53, और इसको आप जब भर दिए तो यहाँ सबमिट का बटन दिया हुआ है, अब यहाँ आपको साधारणतः सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट कीजिएगा तो एक तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आवेगा। तो जब इसको आप क्लिक कर दीजिएगा तो एक तरह से आपके पास इंटरफेस खुल करके आवेगा, जो मैं आपको बतला रहा हूँ। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपके सामने एक इंटरफेस खुल करके आवेगा, जो उसमें ईमेल आईडी पर जो ओटीपी लिखा हुआ है वो, और जो मोबाइल पर ओटीपी ईमेल आईडी पर जो ओटीपी लिखा हुआ है वो ईमेल आईडी पर लिख देना है, और जो मोबाइल पर ओटीपी आया है उसको उस पर लिख देना है। और जैसे ही आप ये सब लिख दीजिएगा तो आपके पास उसमें वेरीफाई का ऑप्शन दिया हुआ, वेरीफाई जब कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, और इस तरह का ये इंटरफेस खुल करके आएगा। तो आप समझिए कि अब हमारा ये रजिस्ट्रेशन हो गया, और जब उस पर आप फिर लॉगिन करिएगा तो उस तरह से आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इससे आप आराम से यूज़र आईडी बना सकते हैं और आरटीपीएस के काउंटर पर जातीय आवासीय ऑनलाइन रूप से बना सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।